सूची। ये संस्कृत है जी, समझ लगी जो मैं बोल रहा? संस्कृत ही बोल दूँ, मेरा काम सौखा हो जाएगा। हिंदी हिंदी जी। भृगु परमात्मा ने श्री गणेश जी के चरणों में, सुमुखा कहते हैं गणेश जी, गणेश जी के चरणों में, भगवान भृगु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी ने पूछा, एवं ग्रह समाज योगे को योगे किम फलम। हे पिताजी, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपके दरबार में कौन कौन सी आत्मा क्या क्या पूछने के लिए बैठी होगी, जैसा भी उचित समझें, कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। शुक्र जी महर्षि भृगु जी के पुत्र ने। इस ग्रंथ में पिता पुत्र का संवाद है। शुक्र जी महाराज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं तो करने की कृपा करी। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर ज्ञान नाम वाला योग होगा। योग के प्रभाव से आज मैं दिव्य ज्ञान की अमृत वर्षा के रूप में करूँगा, जैसा मैं उचित समझूंगा, जैसा कि योग बना हुआ है। आज पौष मास से पौ का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, त्रोदश तिथि होगी, भृगुवास से शुक्रवार का दिन होगा। यहाँ भी मेरा ये ग्रंथ होगा। मेरा पुत्र, मेरा भगत, गगन नाम वाली आत्मा बोलिए भृगु जी महाराज की जय। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्था। गंगा का किनारा, गंगा का जलपान, गंगा का स्नान पापों का नाश करने वाला होता है। चंद्रमा की शीतलता ताप का नाश करती है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करता है, उसी प्रकार से जीवन में सत्संग बड़े बड़े पापों को नाश कर देता है। बड़ी सी बड़ी दरिद्रता भी सत्संग के आगे टिक नहीं सकती। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, दरिद्रता क्या होती है और दरिद्रता कितने प्रकार की होती है। श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, जिस प्रकार मैंने ऋणों के बारे में मार्गदर्शन किया था, ऋण भी एक प्रकार का नहीं, बहु प्रकार के होते हैं। सखा ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण इत्यादि। उसी प्रकार से दरिद्रता भी 3 तरह की होती है, जिसमें सर्वप्रथम वस्तु जन दरिद्रता, द्वितीय भाव जन दरिद्रता और तृतीय स्थान पर आती है ज्ञान जन दरिद्रता। वस्तु जन दरिद्रता को हम देवात्माएं दरिद्रता नहीं समझते, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण
आज के समय में वस्तु जन दरिद्रता को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। हे शुक्र, यहाँ तक कि मेरे दरबार में भी जो लोग आते हैं वे भी वस्तु जन दरिद्रता से पीड़ित होते हैं। वस्तु जन दरिद्रता में नौकरी, औलाद का ना होना और भौतिक सुख होते हैं, लेकिन हम देव आत्माओं के लिए ये वस्तु जन दरिद्रता कुछ भी महत्वाकांक्षा नहीं रखती। जिस प्राणी के पास वस्तु जन दरिद्रता है, जो वस्तुओं के लिए सदा पीड़ित रहता है, उसका अभाव महसूस करता है, उसके पास भाव जन दरिद्रता और ज्ञान जन दरिद्रता दोनों का भी अभाव होना निश्चित है। वस्तु जन दरिद्रता का कुछ उदाहरण देकर आज बैठी हुई संगत को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। श्री शुकदेव जी, जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना तो खाने के लिए भोजन है, सिर्फ तन पे एक लंगोटी डाले हुए साधना में वलीन है, लेकिन उन्होंने उन वस्तुओं को कभी भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं बनने दिया। इसी कारण से शुकदेव जी आज पूजनीय हैं। शबरी की तरफ देखें तो सारा जीवन कुटिया में ही व्यतीत कर दिया, सिर्फ इसी आस में लगी रही कि कब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। वस्तु जन दरिद्रता को उसने प्रभाव अपने ऊपर नहीं बनने दिया, जिस कारण से शबरी भी आज पूजनीय हैं। और भी कितने संत महात्मा हुए हैं, शैन भगत, सदना कसाई, इन सब को वस्तुओं से प्यार नहीं था। मैंने इससे पूर्व एक बात कही कि जिन लोगों के पास वस्तु जन दरिद्रता बनी हुई है, उनके पास ज्ञान और भाव की सदा ही कमी रहेगी। लेकिन इन संत महात्माओं ने इन वस्तुओं को त्याग कर उस दरिद्रता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि आज वह कई युग व्यतीत होने पर भी पूजनीय हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण बैठी हुई आत्माएं ये भूल जाती हैं कि आपको मार्गदर्शक कौन है। मैं स्वयं ऋषियों में ऋषि भृगु ऋषि हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मार्गदर्शन मैं देता हूँ, क्योंकि ये मेरा विभाग है। और तुम कलयुगी आत्माएं वस्तुओं से पीड़ित रहते हो। और द्वितीय स्थान पर दूसरी दरिद्रता भाव जन दरिद्रता है। भाव जन दरिद्रता
वह दरिद्रता होती है जिसके पास होता तो सब कुछ है, लेकिन भाव नहीं होता। वह आत्माएं, वह प्राणी यही सोच में डूबे रहते हैं कि अगर मैं कुछ दान पुण्य करूंगा तो मेरी मुद्राओं में कमी आ जाएगी। उसके भाव उसको सत्कर्म के लिए प्रेरित नहीं होने देते। ऐसी ही दरिद्रता रावण में भी थी, जो कि विप्र कुल में उत्पन्न हुआ, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला भी भाव जन दरिद्रता से पीड़ित हो गया। शूर्पणखा के कहने पर उसने भाव जन दरिद्रता को निमंत्रण दे बैठा। शूर्पणखा ने कहा, रावण, बेशक आपके पास सोने की लंका है, लेकिन ये स्वर्ण की लंका बिना सौंदर्य के किसी काम की नहीं। अगर सौंदर्य है तो वो सीता माता के पास है। जाइए, अगर आप बलशाली हैं तो सीता माता को इस सोने की लंका में स्थान दीजिए। बस इतना कहने की देर थी। रावण भाव जन दरिद्रता से पीड़ित हो गया और उसका सर्वनाश हो गया। वस्तुजन दरिद्रता के लिए एक कथा भी आपको सुनाता हूँ, जिससे आप में ज्ञान की प्राप्ति मिल सकेगी। नर्मदा नदी के तट पर एक संत, जो कि भ्रमण पर निकला हुआ था, ग्रीष्म ऋतु के होने के कारण नर्मदा में स्नान कर कर वह संत तट के ऊपर आ खड़े हुए। तट पर आते ही महामंत्र का उच्चारण करने लगे और फिर एक वृक्ष के नीचे साधना में लीन हो गए। उनको साधना करते हुए देख एक वैश्य महाजन संत के पास गया, नमो नारायण का घोष किया और संत से पूछने लगा, हे प्रभु, आप यहाँ जंगलों में इधर उधर कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं? वह संत पूरन संत था। मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हमें इन भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। ये भौतिक सुख तो आप लोगों के लिए हैं। अगर मैं भौतिक सुखों में अग्रसर रहूँगा तो मैं उस सत्य की
उस नारायण की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो सबका पिता है, वो सबको देने वाला है। उसको नहीं मालूम कि उसके पुत्र, उसके भगत को किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं उससे मांगूं भी तो क्या मांगूं? मैं तो कुछ मांगने योग्य नहीं। उसको सबकी चिंता है। वैश्य महाजन यह सुनकर बोला, हे प्रभु, क्या ऐसा सत्य है? संत ने उत्तर दिया, जी, अपना विश्वास दृढ़ रखिए, वो सब कुछ देता है। इतना कहकर संत दोबारा साधना में लीन हो गया। वैश्य महाजन उनके पास खड़ा रहा और उनके सूरत से, चेहरे से जो तेज निकल रहा था उनको निहारने लगा। इतने में 2 ग्राम निवासी आए और संत को नमो नारायण कहा। उनके हाथ में खूब सारे फल और दूध का लोटा भरा हुआ था। संत ने आंखें खोल कर देखा और बोले, हे ग्राम निवासियों, ये आप जहाँ इन वस्तुओं को रोज लेकर जाते हैं वहीं ले जाएं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो ग्राम निवासी बोले, प्रभु, सुबह स्वप्न में नारायण ने ही मुझे और मेरे भ्राता को आपके यहाँ आने को कहा था। हम ये कहीं नहीं लेके जा रहे, हम तो ये आप ही के लिए लेकर आए हैं। इतना देखते ही वैश्य महाजन की आंखें खुली की खुली रह गई। वे ये संत जो कह रहा था वो एकदम सत्य कह रहा था। वे वो सबको देने वाला है। संत को भूख लगी, प्यास लगी और नारायण ने उनके खाने का, पीने का प्रबंध पहले से ही किया हुआ था। यह देखते हुए उस संत ने उस वैश्य महाजन का वस्तुजन दरिद्रता से बाहर निकालते हुए उसे ज्ञान और भावजन की ओर अग्रसर किया। और तीसरा स्थान ज्ञान जन दरिद्रता है। ज्ञान जन दरिद्रता वह है जो प्राणी के अंदर भाव तो खूब है लेकिन उसमें ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु ही मार्गदर्शक, पथदर्शक होता है। गुरु का अर्थ ही, गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब रोशनी, जो अंधेरे को खत्म करके रोशनी की ओर ले जाए। जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी आत्मा ने, आत्मा ही समझे ना, व्यक्ति आत्मिक, जिस किसी आत्मा ने गुरु धारण नहीं किया उसको इन चीज़ों का रहस्य नहीं पता लग सकता। ये गुरु क्या है, गुरु की शक्ति क्या है। गुरु का शिष्य तो एक वो भूमि होती है जिस पर कभी भी कोई
फसल नहीं होती, लेकिन गुरु अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से उस भूमि को उपजाऊ कर कर उसमें फसल का सुख देखता है। ज्ञान जन दृढ़ता विभीषण के अंदर थी, जिसके अंदर भाव तो खूब भरा हुआ था कि मेरा भ्राता रावण गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन मन में सदा यह अहम था कि मैं प्रभु राम के पास कैसे जाऊं। मैं तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, मैं अपात्र हूं, कुपात्र हूं। मैं श्री राम के पास कैसे और किस वक्त जा सकता हूं? अगर मैं अपने भ्राता को छोड़कर प्रभु राम के पास जाता हूं तो मेरा भ्राता मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इतना मन में चल रहा था कि विभीषण की भेंट पवन पुत्र श्री हनुमान जी से हो जाती है। हनुमान जी विभीषण का वह मन का अंधेरा दूर करते हैं और उनको बोलते हैं भी ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि, ये प्रभु राम ने ही उपजाई है। उनके पास जाने में कैसी शर्म है। हनुमान जी का ऐसा भाव भरा सत्संग सुनकर विभीषण का मन बदल जाता है और चल पड़ता है श्री राम के चरणों में। हे शुक्र, देखो हनुमान जी ने जिस प्रकार सत्संग करके विभीषण का मन बदल कर श्री राम के चरणों में जोड़ दिया, इसी प्रकार से जो जो आत्माएं सत्संग श्रवण करती हैं उसका ज्ञान जन दरिद्रता का नाश हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होने से वह मेरे चरणों में आता है और मेरे चरणों में आने से उसे किसी प्रकार की दरिद्रता, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं मैं रहने देता। आखिर मैं विष्णु गुरु हूँ, लक्ष्मी का पिता हूँ, लेकिन सर्वप्रथम तो मैं भी तो भाव का ही भूखा हूँ। अपने अंदर वस्तु जन दरिद्रता, भाव जन दरिद्रता को छोड़कर ज्ञान जन दरिद्रता सत्संग में सुनिए, सुनाएं। इसका फल बहुत गुना होके प्राप्त होता है। जैसे कि अर्जुन में भी ज्ञान जन दरिद्रता का भाव था। अर्जुन के पास वो विद्या थी कि वह स्वर्गलोक में भी बिना किसी इजाज़त के जा सकता था, लेकिन सामने युद्ध में अपने कुटुंबियों को देखकर मोह में फंस गया। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप
उसको दिखाया तो अर्जुन ने कहा, सनातम तीर्थम सर्व तीर्थम दातम देव सर्व यानी कृतम न यस्य यह लक्षणम मम चित्त स्थिरम। अर्थात प्रभु का विराट रूप देखकर अर्जुन ने कहा भी, हे प्रभु, आपने मुझे सब तीर्थों के दर्शन यहीं करा दिए हैं। अब मुझे भय का कोई कारण नहीं। अब मेरा मन स्थिर हो गया है और मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। ये भी सत्संग का ही प्रभाव था कि अर्जुन की ज्ञान जन्य दृढ़ता का नाश किया। हे पुत्रों भक्तों, आज मैंने आपको दरिद्रता नाश करने का उपाय बता दिया है और आई हुई संगत को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके बड़े बड़े पापों का नाश हो। मेरी वाणी को बार बार श्रवण करते रहो। यह वाणी कोई आम वाणी नहीं, ये भृगु वाणी है और केवल श्रवण करने से बात नहीं बनती, इसके ऊपर अमल करना भी उतना ही आवश्यक है। मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है कि मेरा लघुवाचक मेरी आज्ञा का पालन करते हुए वृंदावन धाम में पहुंचा था और इसके मन में उत्सुकता बनी हुई थी, क्या हमें अपने पिता भृगु के दर्शन हुए तो किस रूप में हुए। हे वाचक, जब रमन नाम वाली आत्मा, जिसको मैंने ही प्रेरित कर कर वृंदावन धाम भेजा था, इसका आपके साथ जाना इसके हित में नहीं था, इसलिए ये गया भी लोपथगामिनी द्वारा और आया भी लोपथगामिनी द्वारा, क्योंकि आज्ञा तो मैंने सिर्फ अपने वाचक पुत्र को दी थी। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर जो संत रूप में दर्शन हुए, वो मैं ही था। उस संत का आधा शरीर कृष्ण का और आधा शरीर मेरा था। क्योंकि मैंने गीता में भी कहा हुआ है कि ऋषियों में ऋषि भृगु मैं ही हूँ।
और उसके बाद सब तीर्थों के दर्शन भी साथ साथ कराता गया। इसमें तनिक भी संशय नहीं करनी चाहिए कि हमारे पिता ने हमें दर्शन क्यों नहीं दिए। अब वाणी को विराम देता हूँ। आगे का फलादेश मेरा वाचक खुद पठन करे। आगे का प्रवाचक फलादेश पुत्र पठन करेगा। आगे का फल प्रश्न नंबर 1 पर। मनु आप भाषा नहीं ना दी। आगे का बोलिए भृगु जी महाराज की जय। श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्रो, आज मैंने अपने पुत्र भक्तों के हित में मार्गदर्शन लघुपुत्र से करवाया। ऐसे ही लघुपुत्र अक्षर रूपी वाणी द्वारा मार्गदर्शन करता जाएगा। आज मेरे दरबार में गगन नाम वाली आत्मा